यहाँ पे रखा गया है। किश्तवाड़ के सैफरन को अब जीआई टैग मिलना शुरू हो गया है, और उसके साथ साथ कई लोगों के सवाल भी हैं, कई लोगों को कुछ कन्फ्यूजन्स भी हैं। उनके बारे में जानकारी देने के लिए और कैसे हमारा किश्तवाड़ी सैफरन आगे बढ़े और उससे हमारे फार्मर्स को क्या फ़ायदा हो, उसके लिए आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। एक इंट्रोडक्शन के तौर पे आप लोगों को बताऊं, 2018 के आसपास जम्मू कश्मीर में सैफरन को जीआई टैग मिला। जब ये जीआई टैग मिला, इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की उल्लेख था जहां पे सैफरन उगाया जाता है, लेकिन 2020 से जब पाम्पोर में सैफरन की टैगिंग का लेबोरेटरी शुरू हुआ, उस समय पे किश्तवाड़ को सैफरन के टैगिंग का बेनिफिट नहीं मिला। 2023 हमारे लिए इसीलिए खास है क्योंकि फाइनली हम लोग उस जीआई टैग को अपने किश्तवाड़ के लोकल सैफरन के प्रोडक्ट पे लगवा पा रहे हैं। और इसके लिए जून जुलाई के महीने में डायरेक्टर एग्रीकल्चर की तरफ से एक टीम आई। उन्होंने यहाँ पे हमारे सैफरन फार्म्स को विजिट किया, जो कल्टीवेशन के तरीके हैं ऑर्गेनिक है कि नहीं, जेन्युइनली कॉर्म लोकली जनरेटेड है कि नहीं, इन सब चीज़ों की जांच की गई। उसके बाद वहाँ से जब हमारी टीम वापस गई तो यहाँ पे जो सैफरन का हार्वेस्ट शुरू हुआ अक्टूबर नवंबर के महीने में, वो हार्वेस्ट के प्रोडक्ट जो फ्रेश फूल होते हैं, उन फ्रेश फूलों को हम लोग लेके गए पाम्पोर स्थित जो लेबोरेटरी थी, वहाँ पे उसका टेस्टिंग कराया गया और वहाँ पे उसके टेस्टिंग के बाद उसको ग्रेड 1 जीआई टैग का दर्जा मिला। अब ये क्यों सिग्निफिकेंट है और इससे क्या जुड़े हुए कन्फ्यूजन्स हैं। पहला कन्फ्यूजन कि क्या ये किश्तवाड़ का सैफरन अब अपनी आइडेंटिटी खो देगा या क्या ये कश्मीर के सैफरन में मिलने जा रहा है। तो जिसको बोलते हैं, हम सबसे मुश्किल सवाल को ही सबसे पहले लेंगे और उसका जवाब है नहीं। और वो क्यों नहीं? क्योंकि जब भी हम किसी प्रोडक्ट का नाम लेते हैं, मान लीजिए बासमती वेस्ट यूपी में भी होता है, हमारे आरएसपुरा में भी होता है, पंजाब में भी होता है, तो जो सबसे कॉमन नाम होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। जीआई रजिस्ट्री डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो डिपार्टमेंट है, उसने किश्तवाड़ के सैफरन की जो गुच्छा वैरायटी है उसको यूनिक पाया है। एंड ऑल्दो उसका जीआई रजिस्ट्रेशन नंबर पूरे जम्मू कश्मीर में एक ही है, लेकिन किश्तवाड़ के सैफरन की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। और ये आइडेंटिटी जब हमारे प्रोडक्ट्स पैक होके आप सब लोगों के सामने और मार्केट के सामने आएंगे, तब आप लोगों को अपने सामने देखने को मिलेगा। और इस जीआई टैग से अगर आप देखेंगे, पिछले 2020 से 2023 के 3 साल के टाइम में ही 40% से ज़्यादा सैफरन फार्मर्स को फ़ायदा हुआ है। अगर कोई पहले 100 रुपये कमाता था तो अब वो 140 रुपये कमाता है। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ बेनिफिट जो कि जीआई टैग से हमारे फार्मर को होगा। और हमारा किश्तवाड़ी सैफरन अपनी आइडेंटिटी रखेगा और आने वाले टाइम में अपनी आइडेंटिटी को और बढ़ाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए आज की तारीख में है कम होता हुआ एरिया, लैंड इंक्रोचमेंट्स और इरिगेशन की समस्याएं। दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल है कि क्या पाम्पोर जाने की ज़रूरत है? क्या हम अपने सैफरन को यहाँ पे टेस्ट नहीं कर सकते? तो मुझे लगता है उसका जवाब बड़ा क्लियर है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक डीपीआर बनवाया है, 13 करोड़ के लगभग का ये डीपीआर है, जिसमें कि पूरे सैफरन फार्म बेरवाड़ में अलग अलग स्टेजेस के लेबोरेटरी सेटअप्स किए जाएंगे। और मुझे लगता है ज़्यादा दिन नहीं दूर जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसका हमको अप्रूवल भी मिल जाएगा। उसके साथ साथ एक बेनिफिट जो हमारे फार्मर्स को होने जा रहा है जीआई टैग के अलावा, ये सारे सैफरन का हमारी ग्रेडिंग होगी। ग्रेडिंग का मतलब है कि आप सैफरन को अलग निकालेंगे, उसमें फॉरेन बॉडी कितनी है, यानी कि सैफरन के अलावा मिट्टी धूल कितना है, उसमें कलर कैसा है, उसका एरोमा कैसा है, इन सब चीज़ों को भी लेबोरेटरी के रिजल्ट के साथ आपको दिया जाएगा। तो जो हमारे सैफरन फार्मर्स आज की तारीख में यहाँ बैठे हैं और जिनका फ्रेश फ्लावर वहाँ नहीं गया है, ऑब्वियसली पहली बार शुरुआत थी तो हम कम लोगों को भेज पाए, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे एफपीओ 100 केजी से ज़्यादा का सैफरन जीआई टैग करा चुके हैं
और जिन लोगों ने जीआई टैग नहीं कराया है उन लोगों को हम लोग ग्रेडिंग करके सैफरन इस बार दे देंगे। जब आपका सैफरन ग्रेड 1 सर्टिफाइड हो जाएगा उसके लिए आपको फ्रेश फ्लावर भेजने की ज़रूरत नहीं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ मिलके एडमिनिस्ट्रेशन खुद गाड़ी भेजेगा और उस गाड़ी में हमारा सारा सैफरन, चाहे वो 100 किलो हो, 200 किलो हो, 300 किलो हो, जाएगा और उस सब की ग्रेडिंग हो जाएगी। अगर वो ग्रेड 1 निकलता है तो आपको मार्केट में बेटर रेट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि लेबोरेटरी से उसकी क्वालिटी सर्टिफाइड हो जाएगी। तो मुझे लगता है फार्मर्स को इससे काफ़ी फायदा होगा। आखिरी एक जो मैं चीज़ बताना चाहूँगा, अब इस सैफरन को बढ़ाने के लिए हम लोग 2-3 चीज़ें और करने वाले हैं। इन्वेस्ट इंडिया के साथ अगले हफ्ते हमारी एक बायर सेलर मीट होगी जिसमें ये जो सैफरन हमारा जीआई टैग हो रहा है और किश्तवाड़ी सैफरन को पहली बार एक अलग पहचान मिल रही है, आज पूरे जेएनके में उसकी बात हो रही है। उस किश्तवाड़ी सैफरन को हम लोग चाहेंगे कि बाहर के एक्सपोर्टर से जोड़ें और अगले हफ्ते उसके लिए एक वर्चुअल बायर सेलर मीट रखी जाएगी जिसमें कि मैं यहाँ के फार्मर से गुजारिश करूंगा कि आप अच्छी तादाद में पार्टिसिपेट करें। साथ साथ इसके एचएडीपी की जो स्कीम ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने चलाई है, इस स्कीम में सैफरन के पार्क्स में कितना सब्सिडी है? इसमें नर्सरी पे 50% सब्सिडी। नर्सरी सैफरन की अगर आप लगाते हैं तो उस पर 50% सब्सिडी आपको दिया जाएगा। साथ साथ हमारा 1 करोड़ का इरिगेशन का प्रोजेक्ट ये जा चुका है ना, ये अप्रूव होके आ गया। तो हमारा जो पानी का जो एक समस्या रहता था, इस बार हमने एक छोटे लेवल पे बेड़वार में कोशिश की पानी पहुंचाने की, जिसकी वजह से